हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नए पाठ के साथ आए हुए हैं, जो पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। और इस पाठ का अर्थ होगा आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। कहने का अर्थ है कि जो हमारा ज्ञान है वही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी उद्यास्यन्य अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। यहाँ पे उद्यास्यन अस्मि का अर्थ होता है मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं इस आश्रम को छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मैं संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। इस आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम। स्थानम दस्म का अर्थ होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मैं अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। याज्ञवल्क्यो, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी उवाच, उवाच मतलब बोला, मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम, अहम मतलब मैं, उद्यास्यम मतलब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, उद्यासन इस आश्रम को छोड़ करके, अस्मात् स्थानद अस्मि मैं दूसरे स्थान मतलब अन्य स्थान को जाने वाला हूँ, दूसरे आश्रम में जाने वाला हूँ, अर्थात मैं संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततः स्ते अनया कात्याय अन्या विच्छेदम कर्माणि इति। इसीलिए ततः मतलब तत ते अनया कात्याय अन्या विच्छेदम कर्माणि इति। इसीलिए मैं कात्यायनी नामक अपनी, अनया मतलब अन्य, कात्यायनी अन्या मतलब दूसरी पत्नी, कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से विच्छेदम कर्माणि इति, विच्छेद मतलब अलग करना चाहता हूँ, संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ, मतलब संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने बोला, मैत्रेयी ने कहा, मैत्रेयी ने बोला, यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनाहम अमृता स्यामिति। यदि, यदीयम यद जमा इयम मतलब यदि यह सर्वा मतलब संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्णा स्यात् धन से पूर्ण हो जाए, तत् तब किम तेनाहम अमृता स्यामिति तब क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तेनाहम अमृता स्यामिति मतलब तेन अहम उससे मैं अमृता अमर श्यामिति हो जाऊंगी। क्या यह संपूर्ण पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से वित्तेन पूर्णा धन से पूर्ण स्यात् हो जाए, तत् तब किम क्या तेन उससे अहम मैं अमर अमृता श्यामिति अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य ने बोला, नेति न जमा इति नेति नहीं, नहीं आगे है, यथैव उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। यथा जमा एव जमा उपकरणवताम। यथा का अर्थ होता है जैसे, एव का अर्थ होता है ही, और उपकरणवताम का अर्थ होता है उपकरण मतलब साधन संपन्न अर्थात धनवानों का। तो यहाँ पे अर्थ होगा यथैव जैसे ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है। यथैव जैसे ही उपकरणवताम साधन संपन्नों का, धनवानों का जीवन होता है, तथैव वैसा ही ते जीवनम स्यात् वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जैसा साधन संपन्नों का, धनवानों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात् वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं है। अमृतत्व मतलब अमरता से, अमृतत्व अमरता से, अमरता की
तू नासास्ति न आसास्ति वित्तेन, आशा नहीं है धन की। कहने मतलब धन से अमरता की आशा नहीं है। धन से, वित्तेन मतलब धन से, अमृतत्व अमरता की नासास्ति आशा नहीं है। सा मैत्रेयी, वह सा का अर्थ यहाँ पे होगा स्त्रीलिंग में वह होता है। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी बोली, ये नाहम ना अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। ये नाहम मतलब ये मतलब जिससे, येन अहम जिससे अहम मैं, ना अमृता अमरता को न प्राप्त हूँ, मैं अमर नहीं होंगी। ये नाहम नामृता जिससे मैं अमर नहीं होंगी, श्याम किम अहम तेन कुर्याम, कि मतलब क्या अहम उस मैं तेन उसे कुर्याम करूँगी, मैं मुझे क्या आवश्यकता है उसकी, मुझे उसकी क्या आवश्यकता है, मैं उसे लेकर के क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यद एव भगवान, भगवान यहाँ पे सम्मान के अर्थ में किया गया है आपके लिए, तो यहाँ कहा जाएगा भगवान यदेव, आप जो केवल, जो अकेला अमृत तत्व साधनम जानाति, अमरता का साधन जानते हैं। कहने मतलब आप अमरता का जो केवल अकेला साधन जानते हैं, अकेला साधन जो जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहें। तद एव में ब्रूहि, तब वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने बोला, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। प्रिया मतलब पत्नी, न सती निश्चय ही त्वं प्रियम मतलब तुम निश्चय ही मेरी प्रिया हो, निश्चय ही तुम मेरी प्रिया हो। त्वं प्रियम भाससे, तुम प्रिय बोलती हो, तुम अच्छी बोलती हो, सुंदर बोलती हो। एहि उपविश, एहि मतलब आओ, उपविश का अर्थ बैठो, आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए, व्याख्यास्यामि मतलब व्याख्या करूँगा, ते तुम्हारे लिए, अमरतत्व साधनम अमरता के साधन का, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, न मतलब नहीं, वा अरे मैत्रेयी नहीं, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पति की कामना की पूर्ति के लिए, पति की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। न पहले कहा गया है तो यहाँ पे नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे ऐसा अर्थ हो जाएगा, पति कामाय पति प्रियो भवति न प्रियो भवति, अर्थात पति की कामना की पूर्ति के लिए, पति कामाय पति की कामना की पूर्ति के लिए पति प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता है। आत्मानस्तु किंतु वै कामाय पति प्रियो भवति, किंतु अपनी कामना की पूर्ति के लिए, आत्मानस्तु अपनी, वै कामाय अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति उसे प्रिय होता है, किसे, पत्नी को प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, अरे न ही जाया का मतलब पत्नी, न ही पत्नी की कामाय कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती, न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मानस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, किंतु आत्मानस मतलब अपनी ही वै कामाय अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए जाया प्रिया भवति, पति को जाया पत्नी प्रिया भवति प्रिय होती है, पति को पत्नी प्रिय होती है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे
पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो, कहने का अर्थ यहाँ पे है अरे पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति न, कहने का अर्थ है माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि अरे अपनी पुत्र और धन, अपनी कामना, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मानस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए, आत्मानस्तु अपनी कामाय कामना के लिए पुत्रो वित्तम, पुत्र और धन वा प्रियम भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे 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 सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अरे सबकी कामना के लिए सब न प्रिय भवति, न प्रियम भवति। न वा अरे इस न को हम न भवति कहेंगे, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवति कह देंगे। तो यहाँ पे अरे सबकी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रियम न भवति, सब प्रिय नहीं होते हैं। अपितु आत्मानस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपितु अपनी कामना के लिए, आत्मानस मतलब अपनी, कामाय मतलब कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी इसीलिए हे मैत्रेयी, तस्माद् आत्मा वा मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी इसीलिए हे मैत्रेयी आत्मा, वह आत्मा, आत्मा ही द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य है, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य है, और दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है। दर्शनार्थम मतलब देखने, श्रोतव्य मतलब सुनने, इसीलिए वह आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है, मंतव्य है और मनन करने योग्य है। निधि ध्यासित अभ्यश्च आत्मनः, और ध्यान करने योग्य है, निधि ध्यासन और ध्यान करने योग्य है। आत्म खलु दर्शनन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मा के दर्शन के द्वारा, आत्मनः खलु दर्शनन आत्मा के दर्शन के द्वारा, इदम सर्वम विदितम भवति निश्चय ही यह सब, इदम यह सर्वम सब विदितम भवति विदित होता है। आत्मा के दर्शन के द्वारा इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब विदित होता है, यह सब जानकारी होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स यह पाठ पूरा होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।